सोचिए जरा, अमेरिका जो दुनिया भर में अपने हथियार बेचने की कला में माहिर माना जाता है, अब खुद एक ऐसी जाल में फंसा है जिसे भारत ने बड़ी चालाकी से बिछाया है। अमेरिका जो हमेशा दूसरों को मजबूर करता था कि उनके हथियार खरीदने के अलावा कोई चारा न बचे, अब खुद उस हालत में है कि समझ नहीं पा रहा कि करे तो क्या करे। लेकिन यह सब हुआ कैसे? चलिए इस पूरे मामले को एकदम सिंपल भाषा में समझते हैं। अब देखिए, अमेरिका का खेल बड़ा पुराना है। जहां भी यह अपने हथियार बेचता है, वहां एक शर्त रखता है कि उन हथियारों पर उसका कंट्रोल हमेशा बना रहेगा। मान लीजिए पाकिस्तान ने अमेरिका से F-16 लड़ाकू विमान खरीदे, लेकिन ये विमान पूरी तरह पाकिस्तान के नहीं हुए। अमेरिका ने इसमें ऐसी चालें बिछाई हैं कि पाकिस्तान अगर अपने हिसाब से इन्हें इस्तेमाल करना चाहे तो वो संभव ही नहीं। जैसे गांव में साहूकार किसी को कर्ज दे और बदले में उनकी ज़मीन गिरवी रख ले, वैसे ही अमेरिका अपने हथियारों के साथ करता है। अगर पाकिस्तान ने अमेरिका के नियम तोड़े तो अमेरिका सीधे सीधे कह देगा कि भाई अब तुम्हारे विमान के लिए पुर्जे नहीं मिलेंगे, सर्विसिंग नहीं होगी, और फिर वो F-16 सिर्फ एक लोहे की कबाड़ बनकर रह जाएंगे। इसे ही अमेरिका का किल स्विच कहते हैं। अब यहाँ मज़ेदार बात यह है कि भारत ने इस पूरे खेल को समझते हुए ऐसी चाल चली कि अमेरिका को उसी के हथियार से मात दे दी। अमेरिका जो हमेशा अपने जाल में दूसरों को फंसाता था, अब भारत के जाल में बुरी तरह उलझ चुका है। लेकिन ये कैसे हुआ? अब देखिए, किल स्विच का मतलब यह नहीं कि अमेरिका ने अपने हथियारों में कोई ऐसा गुप्त बटन फिट कर दिया है जिसे दबाते ही वो हथियार काम करना बंद कर दें। असल में इसका मतलब ये है कि अमेरिका अपने हथियारों की हालत ऐसी बना देता है कि वो बस शो पीस बनकर रह जाएं। ये किल स्विच का खेल सिर्फ लड़ाकू विमानों तक सीमित नहीं है। अमेरिका का ये दांव हर उस हथियार पर लागू होता है जिसे वो बेचता है। इस रणनीति से उसने कई देशों की सेनाओं को कुछ हद तक अपने काबू में रखा। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जब यह चाल भारत पर बेअसर साबित हुई। अब सोचिए, एक ऐसा देश जो बरसों तक अमेरिकी हथियारों से परहेज करता रहा। क्यों? क्योंकि भारत भली भांति समझता था कि ये हथियार सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि अमेरिका के कब्जे का जरिया है। लेकिन हाल के कुछ सालों में भारत ने अमेरिका से न केवल हथियार खरीदे, बल्कि उनके सबसे बेहतरीन और प्रीमियम हथियार अपने जखीरे में शामिल कर लिए। उदाहरण के तौर पर दुनिया का नंबर 1 अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे। जी हाँ, वो हेलीकॉप्टर जिसे अमेरिका अपने सबसे करीबी देशों को भी बड़ी मुश्किल से देता है। भारत ने इसे खरीदा और अपनी वायुसेना का हिस्सा बना लिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, नौसेना के लिए दुनिया का सबसे ताकतवर हेलीकॉप्टर MH-60R रोमियो भी भारत ने अपनी फ्लीट में शामिल कर लिया। सोचिए, जहां पूरी दुनिया की नौसेनाओं के पास इससे बेहतर हेलीकॉप्टर नहीं है, वहां भारत ने इसे अपनी ताकत का हिस्सा बना लिया। लेकिन यह भारत की चाल का सिर्फ एक पहलू है। असली खेल अभी बाकी है। अब जरा सोचिए, भारत अब अमेरिका से दुनिया के सबसे घातक अटैकिंग ड्रोन प्रेडेटर भी खरीदने जा रहा है। और मज़े की बात यह है कि 2 प्रेडेटर ड्रोन तो पहले से ही हमारी नौसेना में काम कर रहे हैं, जिन्हें हमने किराए पर लेकर चलाया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब अमेरिका अपनी शर्तों के दम पर हथियार बेचता है, तो भारत ये सब हथियार खरीद क्यों रहा है? क्या इन पर भी अमेरिका का वही कंट्रोल है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। इसके पीछे भारत की एक गजब की चाल है, जिसे हम कहते हैं जैसा मर्ज वैसी दवा। असल में जिस तरह अमेरिका अपनी ब्लैकमेलिंग वाली रणनीति से हथियार बेचता है, भारत ने उसी रणनीति को पलटकर उसे उसकी ही दवा चखा दी। भारत एक तरह से कहें तो अमेरिका से अपनी शर्तों पर अपनी मनमर्जी के हथियार निकलवा रहा है। उदाहरण के लिए, जब हमें एक अटैक हेलीकॉप्टर चाहिए था, तो हमने तय किया कि हमें अपाचे हेलीकॉप्टर ही लेना है। यह हमारे लिए गेम चेंजर साबित होगा और हमारी ताकत को नए मुकाम पर ले जाएगा। लेकिन अमेरिका अपने नियमों और शर्तों के साथ इसे बेचना चाहता था। उसकी शर्तें थीं कि वह भारत पर भी अपने हथियारों का कंट्रोल बनाए रखेगा। भारत को यह बिल्कुल मंजूर नहीं था। हमें ऐसा हेलीकॉप्टर चाहिए था जिसे हम अपनी मर्जी से कभी भी, कहीं भी और किसी के खिलाफ इस्तेमाल कर सकें, बिना किसी अमेरिकी रोक टोक के। लेकिन अमेरिका इसके लिए राजी नहीं हो रहा था। तभी अचानक खबर आई कि भारत रूस का एलिगेटर
अटैक हेलीकॉप्टर खरीदने पर विचार कर रहा है। यह हेलीकॉप्टर अपनी ताकत और काबिलियत के लिए मशहूर है और जैसे ही यह बात अमेरिका तक पहुंची, खेल पलट गया। अब देखिए, रूस ने भारत के साथ न सिर्फ एलिगेटर हेलीकॉप्टर बेचने की बात की, बल्कि इसे भारत में ही बनाने की पेशकश कर दी। जी हाँ, जॉइंट प्रोडक्शन की तैयारी ने अमेरिका को बुरी तरह हिला दिया। सोचिए, अगर ऐसा हुआ तो न सिर्फ अमेरिका अरबों डॉलर की डील खो देगा, बल्कि भारत और रूस की नज़दीकियां फिर से बढ़ जाएंगी। और यही तो अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चिंता थी। अब अमेरिका को डर सताने लगा कि अगर भारत रूस के करीब चला गया तो वो चीन के खिलाफ जो गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहा है वो धराशायी हो जाएगा। अमेरिका को पता है कि चीन इतनी ताकतवर बन रहा है कि अगर इसे रोका नहीं गया तो एक दिन वह इंटरनेशनल मंच पर अमेरिका की जगह सुपर पावर बन जाएगा। यही डर अमेरिका को तुरंत झुकने पर मजबूर कर गया। उसने भारत की सारी शर्तें मान लीं और अपाचे हेलीकॉप्टर बेच दिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अमेरिका को इतना डर लग गया कि उसने भारत को अपना सबसे बेशकीमती चिन्नूक हेलीकॉप्टर, जिसे दुनिया का बेस्ट ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर माना जाता है, कम दाम में ही बेच डाला। और तो और, अमेरिका ने इसे जल्दी से जल्दी भारत को सप्लाई भी कर दिया ताकि भारत कहीं और न मुड़े। फिर उसने रोमियो हेलीकॉप्टर भी भारत को दिया। इन तीनों बेहतरीन हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी भारत को अमेरिका की शर्तों पर नहीं, बल्कि भारत की शर्तों पर हुई। और सबसे बड़ी बात, इनमें कहीं भी किल स्विच का खेल नहीं था। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ये पुरानी कहानी मैं आज क्यों सुना रहा हूँ। असल में वजह यह है कि वही कहानी अब फिर से दोहराई जा रही है। अब सुनिए, हाल के दिनों में ऐसी खबरें आ रही हैं कि भारत के लिए 5th जनरेशन का स्टेल्थ लड़ाकू विमान रखना अब बेहद ज़रूरी हो गया है। ये ज़रूरत सिर्फ इसलिए नहीं है कि चीन और पाकिस्तान आने वाले 2 सालों में J-35A जैसे स्टेल्थ विमानों से अपनी ताकत बढ़ाने वाले हैं। असली बात यह है कि अगर भारत के पास F-35 जैसे लड़ाकू विमान होंगे तो न सिर्फ हम उनके हर विमान को धूल चटा सकते हैं, बल्कि चीन के खिलाफ अपनी रणनीतिक स्थिति को भी मजबूत कर सकते हैं। अब जरा सोचिए, F-35 जैसे विमान के होते हुए भारत के लिए पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करना भी बेहद आसान हो जाएगा। लेकिन जैसा अमेरिका का स्वभाव है, वह हर काम में पहले आनाकानी करता है। F-35 को लेकर भी यही हुआ। कभी कहा कि आपने रूस से S-400 सिस्टम ले लिया है, इसलिए ये विमान नहीं देंगे। कभी बोले टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेंगे, और फिर कीमत का बहाना बनाया कि बहुत महंगा है। लेकिन भारत कोई साधारण खिलाड़ी नहीं है। हमारे पास इस तरह की मुश्किलों से निपटने का भी उपाय है। पिछले कुछ महीनों से लगातार खबरें आ रही हैं कि भारत और रूस मिलकर Su-57 विमान की डील करने वाले हैं। व्लादिमीर पुतिन ने भारत को ऑफर दिया है कि इस फाइटर जेट को कम कीमत में उपलब्ध कराया जाएगा। और तो और, जॉइंट प्रोडक्शन की भी बात चल रही है। अब असली सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ भारत की चाल है ताकि अमेरिका पर दबाव बनाया जा सके और F-35 अपनी शर्तों पर खरीदा जा सके, या फिर भारत वाकई Su-57 खरीदने में दिलचस्पी रखता है? जो भी हो, आने वाले कुछ महीनों में तस्वीर साफ हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या यह एक मास्टर स्ट्रोक है या एक रणनीतिक योजना? अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय महाकाल।